वहीं संसद का मानसून सत्र हंगामे के लिए ही अधिक जाना जाएगा। शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जब संसद में हंगामे के कारण उसकी कार्यवाही बाधित नहीं हुई होगी। कृषि कानूनों और पेगासस जासूसी विवाद सहित कई मुद्दों पर विपक्षी सांसदों के हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही लगातार बाधित हुई। मंगलवार को राज्यसभा में सदन की कार्रवाई शुरू होते ही सभापति वेंकैया नायडू भावुक हो गए। उन्होंने साफ कर दिया कि सदन में हंगामा करने वाले विपक्षी सांसदों को कार्रवाई का सामना करना होगा। अपने आप को जनता का सेवक बताने वाले इन नेताओं का संसद में यह आचरण कहां तक सही है, देखिए इस पर एक रिपोर्ट। विपक्ष के चलते संसद का मॉनसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। बुधवार को हंगामा बढ़ा तो स्पीकर ओम बिरला ने लोकसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। संसद को मंदिर बताने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी असहाय देश के सांसदों को मर्यादा तोड़ते और मंदिर को कलंकित होता देखते रहे। जिस मंदिर में पहली बार कदम रखने पर नरेंद्र मोदी ने मत्था टेका था, वहां ऐसा नहीं है कि विपक्ष का यह व्यवहार पहली बार किसी सत्र में दिखा। लेकिन विपक्ष ने इस सत्र में जो किया वह विपक्ष की विरोध की सारी हदें पार कर जाता है। दुर्भाग्य से ऐसा राज्यसभा में भी हुआ, जिसके बारे में यह माना जाता है कि वहां कहीं अधिक धीर गंभीर चर्चा होती है। यह देखना दयनीय है कि जब विपक्ष को संसद की गरिमा बनाए रखने के प्रति सचेत रहना चाहिए, तब वह इससे बिल्कुल बेपरवाह दिखता है। मंगलवार को राज्यसभा में हंगामे की हद उस वक्त पार हो गई जब कांग्रेस के एक सांसद ने मेज पर चढ़कर आसन की ओर रूल बुक फेंक दी। इस तरह से 5 बार बाधित होने के बाद राज्यसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी थी। इससे भी शर्मनाक यह रहा कि अन्य विपक्षी सांसद अमर्यादित आचरण करने वाले सांसद के समर्थन में तालियां बजा रहे थे। जिस समय राज्यसभा में यह सब हो रहा था, लगभग उसी समय कश्मीर यात्रा पर गए राहुल गांधी यह कहते सुने जा रहे थे कि उन्हें संसद में बोलने नहीं दिया जाता है। मगर पार्लियामेंट में हमें बोलने नहीं देते, पार्लियामेंट में हमें दबा देते हैं। आखिर संसद में बोलने का यह कौन सा तरीका है कि कुर्सी मेज पर चढ़ जाया जाए? यह अमर्यादित आचरण इसलिए किया गया क्योंकि कृषि कानूनों पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को अल्पकालिक चर्चा में बदल दिया गया। क्या अल्पकालिक चर्चा में विपक्ष अपनी बात नहीं कह सकता था? सवाल यह भी है कि आखिर कृषि कानूनों पर चर्चा के बहाने इन कानूनों को वापस लेने की जिद का क्या मतलब? विपक्ष ने संसद को किस तरह बंधक बना लिया है, इसका पता इससे चलता है कि वह उन मुद्दों पर चर्चा करना पसंद कर रहा है जिन पर हंगामा करने से उसे राजनीतिक नुकसान होने का अंदेशा है। इसी कारण मंगलवार को उसने लोकसभा में ओबीसी संशोधन विधेयक पर हंगामा करने के बजाय बहस में भाग लेना ठीक समझा। इस विधेयक पर बहस में शामिल होकर विपक्ष ने यही साबित किया कि वह अन्य मुद्दों को भले ही गंभीर बता रहा हो, लेकिन उन पर चर्चा नहीं करना चाहता है। जिस संसद को प्रधानमंत्री मोदी मंदिर बता चुके हैं, पिछले वर्ष 10 दिसंबर को दिल्ली में संसद भवन की नई इमारत के भूमि पूजन और शिलान्यास के दौरान उन्होंने कहा था कि भारत की एकता, अखंडता को लेकर किए गए उनके प्रयास इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की ऊर्जा बनेंगे। जब एक एक जनप्रतिनिधि अपना ज्ञान, बुद्धि, शिक्षा, अपना अनुभव पूर्ण रूप से यहाँ निचोड़ देगा, उसका अभिषेक करेगा, तब इस नए संसद भवन की प्राण प्रतिष्ठा होगी। अगर सांसद इस मानसून सत्र में अपना ज्ञान, अपना अनुभव निचोड़ रहे हैं, तो देश के लिए इससे ज्यादा दुर्भाग्यजनक और कुछ नहीं हो सकता। एनी न्यूज ब्यूरो।